सो इसमें एक डायग्राम था, क्वेश्चन नंबर 3 है ये, इसमें एक डायग्राम था, उसको यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ मैं। सो इस तरीके से वो डायग्राम है, और ये इसमें एक सेमी सर्कल बना है। सो इसने यहाँ पर जो गिवन दिया है ये 7 सेंटीमीटर दिया। इसको समझना बहुत ज़रूरी है, मैं यहीं से इसको बताते हुए चलता हूँ। ये जो लेंथ है ना, ये लेंथ ये 7 सेंटीमीटर दी है, मतलब ठीक है, ये 7 सेंटीमीटर यहाँ से लेके यहाँ तक दी है। और ये जो दी है ये क्या दी है इसने, यहाँ से लेके यहाँ तक नहीं, ये जो अभी इसने 20 सेंटीमीटर दी है इसने, ये 20 सेंटीमीटर टोटल है इसकी। ये जो ये एरो बने ना, इसको बड़ा नोटिस करना है। ये जो ब्लैक कलर से मैंने शेड दिए हैं यहाँ पर, इसका मीनिंग क्या होता है कि ये लाइन दिख रही है आपको स्ट्रेट, मतलब कि ये जो इसका ये पॉइंट है, ये मान लो ये पॉइंट, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ है वो इतनी लेंथ होगी, और इस तरीके से यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ होगी वो इतनी होगी, इसको भी समझना। और जो ये लेंथ है वो क्या है, इस तरीके से यहाँ से यहाँ तक की लेंथ है। ये बीच में एक मैंने ऐसी पॉइंट डाल दिए, ये समझना क्योंकि इसमें ये यूजेज है इसका, ठीक है। सो इसमें सबसे पहले हमें पूछा है पेरीमीटर और दूसरा पूछा है सरकमफेरेंस, ठीक है। सो सबसे पहले हम इसमें समझ लेते हैं कि ये डायग्राम में हम किस तरीके से करेंगे। सो यहाँ पर आपको अगर नहीं पता है तो मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि आपने ये चीज़ देखी होगी कि ये क्या है, एक सर्किल तो पता ही होगा आपको, उसमें एक सेंटर अगर O है और ये क्या है, इसकी रेडियस R, ठीक है। तो इसकी रेडियस ना हर तरीके से हो सकती है, यानी कि ये रेडियस है तो इसके अपोजिट जो क्या होती है, लॉन्गेस्ट डिस्टेंस होती है, वो क्या होती है, डायमीटर, ठीक है, विच इज़ ऑल्सो इक्वल टू 2r। तो यही 2r होती है वो, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी r, यहाँ से यहाँ तक 2r, तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, यहाँ से यहाँ तक 2r होगी, मतलब कि डायमीटर होता है। इतना आपको पता ही होगा, आई थिंक बहुत ही इजी है, बट इसमें भी कन्फ्यूजन था बच्चों को, सो मैं इसको फिर से बता दे रहा हूँ आपको। सो डायमीटर क्या हो गया, 2r होता है, इतना आपको पता होना ही चाहिए, ठीक है। सो ये जो मैं इसमें क्वेश्चन में कह रहा था, एक चीज़ और पता होनी चाहिए कि अगर मैं इस ये जो सेंटर है ना, कहीं भी सेंटर से इसकी सरकमफेरेंस होती है ये, ठीक है। सो ये सरकमफेरेंस पे कहीं पर भी, मतलब कहीं पर भी इस लाइन को ले जाऊं, सो ये जो मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन सेंटर टू सरकमफेरेंस, तो ये भी रेडियस है, एस सेम ये भी रेडियस है इसकी, ठीक है, ये भी रेडियस है इसकी, ये सभी चीज़ रेडियस है, ये चीज़ समझ के होंगे आप, ठीक है। ये अगर मैं डाल दूंगा ये भी रेडियस होगी इवन। तो इस क्वेश्चन में क्या है कि ये जो है आपका ये जो डायग्राम है इसको यहाँ पर बना देता हूँ मैं, ये वाला और ये वाला, ये दोनों सेम ही है। तो इसमें इनने क्या दे रखा है, इस तरीके से मान लो कि ये जो है सेंटर आपका O है, ठीक है, यहाँ पर भी सेंटर O है, और ये जो है इसकी ये रेडियस है, ठीक है, ये वाली रेडियस दे रखी है, तो ये भी तो ऑलरेडी रेडियस होगी इतनी, और ये भी यहाँ तक इतनी R है, और ये भी इतनी R है। तो ये समझ गए हम कि ये जो R है और R है ये कितनी होगी, 2R, ठीक है। यहाँ पर भी यही चीज़ सेम है, यहाँ पर भी यही चीज़ सेम है, और ये इतनी क्या है, ये सिर्फ R है, ठीक है। थोड़ा सा डायग्राम छोटा बड़ा है, बाकी एग्जैक्ट ये इसका सेंटर O, और ये दोनों चीज़ सेम है इसमें, क्योंकि इसने अब यहाँ पर देखना, इसने 7 सेंटीमीटर टोटल डिस्टेंस दे दी, तो 7 क्या हुई, ये टोटल 2r हुई ना, जैसे मैंने यहाँ पर बताया कि 2r होगी, नहीं होगी पूरी डिस्टेंस, तो ये पूरी डिस्टेंस क्या होगी, 2r होगी। कौन कौन सी डिस्टेंस, उसको हाईलाइट करके आपको बता देता हूँ कि ये जो आपकी r है, ये वाली डिस्टेंस, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस, और ये वाली जो है आपकी ये वाली डिस्टेंस, ये कितनी है, 7 सेंटीमीटर होगी। तो ये जो डिस्टेंस होगी इनको सम कर देते हैं, कितना हो गया, r प्लस आर कितना हो गया आपका, r प्लस आर 2r हो गया, और विच इज़ ऑल्सो इक्वल टू, किसके इक्वल है, 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ से r की वैल्यू कितनी आ गई, 7/2, और इसको हम क्या कह सकते हैं, 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये किसकी कोई भी वैल्यू ले लो, ये या ये, किसी से भी आंसर आ जाएगा, बट कोशिश करना इसको लेने की। सो अभी हम क्या कर रहे हैं, इस क्वेश्चन में पेरीमीटर निकालें। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या था कि इसमें पेरीमीटर हमें फाइंड करना था, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया इसको। सो सबसे पहले क्या है हमारा पेरीमीटर, तो इसमें हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा कितने इसमें डायग्राम है। तो आप ये तो समझ गए, दो आधे आधे सर्किल है, यानी कि हाफ सर्किल है, तो दो सर्किल, जैसे मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, मैं आपसे बोलूँ कि हमें पेरीमीटर निकालना है, एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि हमें इसमें क्या निकालना है, मान लो ये पॉइंट आपका A है, A से B तक की डिस्टेंस निकाल दो, और ये एक क्या है हमारा रेक्टेंगल, तो A से B तक की निकालो और C से D तक की निकालो, ठीक है। तो ये डिस्टेंस हमें निकालनी है, बट इसने हमें टोटल डिस्टेंस दी है। तो मैं कह रहा हूँ आपसे, अगर आपकी टोटल डिस्टेंस 20 है, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक 20 है, बट इसमें क्या है कि आपका एक चीज़ इंक्लूड है, क्या
ये जो चीज़ है क्या है, इसकी रेडियस इंक्लूड है यहाँ पर। ये चीज़ समझ आई आपको कि इसकी रेडियस क्या निकाली हमने 3.5, तो ये जो है 3.5 ये भी है, और वैसे 3.5 तो ये भी है ना, ये भी 3.5 है, तो ये टोटल लेंथ कितनी हो गई, इन दोनों को ऐड कर दो, टोटल हो गई 7। ये चीज़ की बात कर रहा हूँ मैं कि ये 7 तो हमें दे ही रखा है ना, ये वाली 7, तो इसको 7 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये लेंथ क्या होगी 3.5, और ये वाली लेंथ भी कितनी होगी 3.5 सेंटीमीटर। सो ये भी 3.5, ये भी 3.5। अब आप ऐसी गैस करो कि ये 20 है, सो 20 में से मैंने माइनस करा 2 मल्टीप्लाई 20 टोटल है, इसमें से 3.5 इतनी और 3.5 इतनी, दो बार माइनस कर दिया इसको 3.5 को, तो कितना आ गया 20 माइनस 7, ये आ गया 13 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये 13 सेंटीमीटर कौन सी आई, ये वाली लेंथ आई। फिर से देख लो ए बी, यहाँ पर हमारी एक चीज और आ गई, मैं इसको इरेज कर देता हूँ यहाँ पर, कि अभी क्या आया हमारा क्वेश्चन, रेडियस के साथ साथ हमने एक चीज और फाइंड कर ली, ए बी की वैल्यू आ गई हमारी कितनी 13 सेंटीमीटर। और ऐसे ही क्योंकि एक रेक्टेंगल है तो ए बी डी सी भी 13 सेंटीमीटर ही होगा। ठीक है, तो पेरीमीटर में हमने दो चीज फाइंड कर ली, मैं इसको डार्क कर देता हूँ, ये वाली चीज हमने फाइंड कर दी और ये वाली चीज भी हमने फाइंड कर दी। ठीक है, अभी हमने ये वाली भी वैसे फाइंड करनी है, तो ये हमारी इसमें ही कैलकुलेट हो जाएगी, किसमें, ये सेमी सर्किल में। सो मैंने अभी आपको पहले बार बार बता दिया है कि ये सेमी सर्किल है, तो ये सर्किल कितने हैं, ऐसे 2 है ना, एक ये है एक ये है, तो हम इसमें क्या करेंगे 2 सर्किल के लिए, तो क्या निकालना है हमें पेरीमीटर, तो अगर 2 पाई आर, कैसे 2 पाई आर, एक सर्किल का पेरीमीटर कितना होता है 2 पाई आर। ठीक है, तो अगर मैं हाफ का निकालता हूं तो हाफ का वैसे तो अलग होता है, फिर इसको हम 2 से डिवाइड करते हैं, फिर वो 2r आता है। इतना कॉन्सेप्ट मैं आपको नहीं बता रहा इसमें, क्योंकि ये लगेगा नहीं इसमें। इसमें क्या है, यहाँ पर आपका कितना है, एक है क्या सेमी सर्किल और एक सेमी सर्किल। ऐसे समझो कि एक सर्किल है आपका आधा और दूसरा एक सर्कल है आधा, तो ये सर्कल को अगर हम इधर को ले आए, ऐसे कुछ मान लो कि रेडियस तो सेम ही है ना इसकी, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, मिलकर एक सर्कल बना देंगे। मेरा कहने का मतलब ये है, ये और ये बनाएंगे नहीं, लेकिन ये कैलकुलेशन में एक काउंट होंगे क्या, एक सर्कल। तो पेरीमीटर क्या हो गया इसका 2 पाई आर प्लस पाई आर, यानी कि इसका पाई आर इसका पाई आर हो गया, तो कितना हो गया एक तरीके से 2 पाई आर। ठीक है, तो मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ, क्या 2 पाई आर डायरेक्ट लिख दिया मैंने, कि दो हमने सर्किल को ऐड कर दिया आधे आधे सर्किल को, तो एक सर्किल बन गया पूरा, उसका आ गया 2 पाई आर। तो 2 इंटू पाई की वैल्यू लिख दी 22/7 इंटू रेडियस हमारी कितनी आई 3.5 लिख दो इसको, या कुछ भी लिख दो 7/2, फिर इसको हमने कट कर दिया 0.5 और 12 इसको कर दिया 11 इंटू, ये आगे 22 के एस्टिमेट आ गई। ठीक है, तो ये P हमारा क्या आ गया 22। ये किसकी आई बताओ मेरे को, पेरीमीटर ये किसका आया, मैं कह रहा हूँ ये जो पूरी ये आपकी ये थी ये वाली ये पूरा आ गया। ठीक है, एक तो ये निकाली हमने, इसको 2 से भी तो मल्टीप्लाई किया अभी, ये तो आधी ही आती, तो ये भी निकल गई हमारी। ठीक है, तो पेरीमीटर तो पूरा निकल गया इस क्वेश्चन में पूरा पेरीमीटर निकल गया, बस ऐड करना है। तो क्या बचा, ये वाली कितनी आई थी यहाँ से यहाँ तक 13 सेंटीमीटर, ये भी 13 सेंटीमीटर, तो ये वाली कितनी आ गई, ये दोनों कितनी आ गई 22 सेंटीमीटर, प्लस क्या कर देंगे इसकी, ये वाला जो क्या है पेरीमीटर, यहाँ से यहाँ तक भी तो जाओगे 13 सेंटीमीटर। ठीक है, प्लस 13 सेंटीमीटर ये वाली, तो इसको भी ऐड कर दो इसमें, तो ये कितना आ गया 26। तो अगर आप ऐड करते हो 22 में 26, तो ये अराउंड आ जाता है 48 के। सो ऐसी क्वेश्चन में आपको जब इसका एरिया निकालना है, तो एरिया कैसे निकालोगे, दो हमारे क्या है यहाँ पर, सिंपल सी बात है कि दो जो हमारे क्या है सेमी सर्किल, ये क्या करेंगे मिलकर क्या बना देंगे एक बड़ा वाला, यानी कि अगर हाफ सर्किल है ये दूसरे सर्किल से मिल गया तो एक बड़ा सर्किल बना देगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो ये मिलकर क्या बना देंगे वन सर्किल। ठीक है, तो वन सर्किल का एरिया लगेगा नहीं लगेगा, तो एरिया जब हम इसमें ऐड करेंगे, टोटल एरिया पूछा ना उसने हमसे, तो हम क्या कहेंगे, क्या एक सर्किल का एरिया, तो एक का एरिया क्या होता है सीधे पाई आर स्क्वायर, प्लस क्या लग जाएगा बीच में, ये क्या हमारा ये रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल का एरिया लगता है सीधे L इंटू बी, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ, और पाई की वैल्यू होती है 22/7 इंटू आर की वैल्यू अभी हमने निकाली 3.5 इंटू 3.5। बट जब भी आप रखोगे इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में रखना, यानी कि 7/2 में, बट ठीक है आपने रेडियस रख दी इतनी, प्लस आपने इसको सॉल्व करा L इंटू बी, तो लेंथ इसकी कितनी है देखो, ये जो है इसकी ब्रेथ है। ठीक है, तो ब्रेथ कितनी है वो लिख देते हैं पहले, 13 दे रखी है। अब लेंथ कितनी होगी इसकी, ये होगी इसकी लेंथ, क्या होगी लेंथ, ये कितनी है 7 सेंटीमीटर, ये जो इसने स्टार्टिंग में दिया ये ही 7 सेंटीमीटर। इसका डायामीटर है किसका सर्किल का, वो इसकी क्या है रेक्टेंगल की उसकी लेंथ है। ठीक है, तो इसको मैंने यहाँ 7 लिख दिया, तो 13 7 91 हो गया, और इसको हमने कर दिया 13, ये हो गया हमारा 3.14, इसको मैं वैसे कट कर देता हूँ यहाँ से, तो
तो ये आ गया 0.5 और इसको हमने कर दिया तो ये आ गया 11 इंटू 3.5 और ये एस्टिमेटेड आ गया हमारा। अगर हम इसको करते हैं 38.5 ये आ गया हमारा, और प्लस इसमें हमने कर दिया 91 विच इज एस्टिमेट आएगा आपका 819 और 9 10 11 12 129.5 ये आएगा आपका क्या सेंटीमीटर स्क्वायर है, जो भी आपकी यूनिट है इसको लिख देना।